Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप के बारे में और लीडरशिप में हम लोग बात करेंगे स्पेशली लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में कि क्या कौन कौन सी कितनी कितनी तरीके की स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है और वो किस तरीके से काम करती हैं। ये भी डायरेक्टिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीडरशिप क्या है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली एक एक्टिविटी है कि जहां पे आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हो सो दैट कि वो विलिंगली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करें, है ना। एक लीडर है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ये गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जितने भी ये लोग हैं इनको ये इन्फ्लुएंस कर पाए सो दैट कि वो इस गोल को अचीव करने के लिए काम करें। यही तो लीडरशिप है और यही तो काम है लीडर का, है ना। लीडर खुद थोड़ा काम करेगा। लीडर क्या करेगा? लीडर अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करेगा कि तुम जाके काम करो, उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करो, है ना। यही तो एक अच्छी क्वालिटी है एक अच्छे लीडर की। अब उसके बाद आगे बात करें, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फीचर्स क्या है? लीडरशिप के फीचर्स क्या है? लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। भाई आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप अगर अच्छे लीडर हो तो आपको दूसरे को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाओ कि तुम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करो, तभी तो आप एक अच्छे लीडर होगे। तो दिस इज द फीचर ऑफ लीडरशिप कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने यहां जितने लोग आपके काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए ताकि वो सब लोग कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करें। ओके, दूसरा क्या है? लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। भाई वो क्या करता है? दूसरे लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो काम नहीं कर रहा है या नहीं काम कर पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो लीडर का काम है कि भाई वो पता करे कि भाई किन कारणों की वजह से काम नहीं कर पा रहा है ना। और उसके बाद उन चीजों को, वो जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करे। तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में क्या होगा? चेंज आएगा। तो उसका काम है कि अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर में चेंज करना, उनको इन्फ्लुएंस करना टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किसका? लीडर का मेन काम ही ये है। तीसरा चीज क्या है? लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो किस लिए लीडरशिप किस चीज के लिए एक्सरसाइज की जाती है? टू अचीव द कॉमन गोल। मैंने बोला ना कि लीडर का सिर्फ एक ही काम है, क्या? टू गोल को अचीव करना। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। और खुद नहीं, अपने एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करना कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑब्वियसली, है ना। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। जब ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म नहीं हो सकते तो लीडरशिप कहां खत्म होगी? लीडरशिप तभी खत्म हो सकती है भैया जब गोल्स खत्म हो गए। गोल तो खत्म होने के नहीं, गोल बढ़ते हैं। अगर एक अचीव हो गया दूसरा अचीव हो गया तीसरा, है ना। तो जब गोल एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो ये भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप क्या करती है? क्या इंडिकेट करती है कि किस तरीके के रिलेशन है। द इंटरपर्सनल रिलेशन किसके बीच में? लीडर के बीच में और फॉलोअर्स के बीच में। इवन लीडर, वो कहते भी कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या है? एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अपने एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ वो एक दोस्तों जैसा काम करे, एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करे, एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करे, है कि नहीं। तो वो लीडरशिप का काम है, वो लीडर का काम है। ओके, तो यहां पे भी वही कह रहा है कि वो क्या इंडिकेट करता है? लीडरशिप क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि कैसे उनके इंटरपर्सनल रिलेशन है, किसके? लीडर के। किसके साथ? अपने फॉलोअर्स के साथ। ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप के कुछ फीचर्स हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल के बारे में। देखो, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लीडरशिप के तरीका अलग है। हर कोई एक तरीके से ना लीड करता है ना। हर किसी की लीडरशिप करने का तरीका अलग है। एक हमारे पास क्या, कौन सा तरीका है? एक हमारे पास है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरा है हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और तीसरा क्या है? फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसको हम फ्री स्टाइल लीडरशिप भी कहते हैं। ओके, अब ऑटोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, फ्री स्टाइल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आया? ऑटोक्रेटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, ये है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या है कि जहां पे लीडर जो होता है ना, वो एक ऑटोक्रेटिक वे में, ऑटोक्रेटिक वे समझते कि यहां पे मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं अपने सबऑर्डिनेट्स को
और उनको कह रहा हूं कि भैया आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ना तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करता। वो सिर्फ डिसीजन लेता है और उनको बताता है कि भैया इस तरीके की चीजें होनी है, अब आपको किसी भी तरीके से वो काम करना पड़ेगा, है ना। वहां पे सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरीके के कोई इन्वॉल्वमेंट की कोई भी राइट नहीं होता है। ओके, तो ये ऑटोक्रेटिक। अब कहानी आती है कि क्या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप सही है, बुरा है, कैसा है? भाई देखो, सही और बुरा ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो किया जा रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत सही है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो बहुत बुरा है ना। अब इसके बारे में बात करें कि क्या एडवांटेजेस हैं ऑटोक्रेटिक। एक तो पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन तो लीडर को लेना है। अब लीडर अपने सबऑर्डिनेट से पूछ ही नहीं रहा है, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, तो टाइम कहां लगेगा? तुरंत उसने डिसीजन लिया, अब वो सही है गलत है उसने ले लिया डिसीजन, तो वो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो क्विक होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोवाइड मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स द टीम। भाई वो लीडर जो है ना, उसको तो मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं डिसीजन ले रहा हूं और मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल रहा हूं कि ये करो, और वो कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वहां पे लीडर जो होगा, वो लीडर को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। किसी को तो मिल रहा है मोटिवेशन, सबऑर्डिनेट्स को नहीं मिल रहा है तो लीडर को मिल रहा है, ठीक। और तीसरा जो है, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड। देखो यहां पे ऐसे सबऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, आप ऐसे सबऑर्डिनेट रखो जो लेस कॉम्पिटेंट हो। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो वो लेंगे नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए उनकी जरूरत नहीं है, तो वहां पे कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। अब ये एडवांटेज कैसे हो सकता है? ये एडवांटेज इसलिए होगा क्योंकि लेस कॉम्पिटेंट जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो कम बजट में मिल जाएंगे ना आपको, वो पैसा भी तो कम लगेगा उनमें। अगर आप ज्यादा हाई कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आओगे तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो वहां पे ये एक एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसएडवांटेजेस भी है आपके पास ऑटोक्रेटिक के। पहला है डिससेटिस्फेक्शन अमंग सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे, डिसमोटिवेटेड होंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उनके बीच में। लो इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स बोलेंगे यार क्या फायदा, उन्होंने चलानी अपनी है, नहीं हम लोग तो नहीं बोल रहे, या हम लोग तो ये नहीं कर रहे, छोड़ो ना क्या फायदा करके, उन्होंने मानना तो है नहीं, या उस चीज का कोई अप्रिशिएशन तो है नहीं, या इसको ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे एक्नॉलेज करेंगे, नहीं कोई फायदा नहीं इसको करने का। नो डेवलपमेंट अमंग सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स के बीच में कोई उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? क्यों? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में तो इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे, वो तो एक लेबर की तरह लगे हुए, वहां से ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर को फॉलो किए जा रहे हैं, तो उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। किनका? सबऑर्डिनेट्स का। उसके बाद सूटेबिलिटी, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहां के लिए सूटेबल है? वहां पे जहां पे आपके पास लेस स्किल्ड वर्कर्स होंगे, वहां के लिए ये ज्यादा इनकी सूटेबिलिटी भी है, और वहां पे रिक्वायरमेंट भी आपको लो स्किल्ड वर्कर्स की है। ओके, दूसरा क्या है? कंपनी फॉलोज फेयर एंड पनिशमेंट फॉर डिसिप्लिनरी टेक्निक, है ना। जो कंपनी है वो कैसे क्या फॉलो करता है? फेयर एंड पनिशमेंट, ओके, फॉर किस चीज पे? डिसिप्लिनरी टेक्निक। ओके, तो या अगर ये चीज फॉलो नहीं हुई, वहां पे एक डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक पनिशमेंट का डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं, सो दैट कि वहां पे वो चीज प्रॉपर तरीके से फॉलो हो जाए। और तीसरा है, जहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, जहां पे आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो, तो वहां पे आपको चाहिए कि आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फॉलो करें, है ना। तो ये हमारे पास है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरा इसी में ही है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक से थोड़ा उल्टा है, थोड़ा नहीं काफी उल्टा है। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है कि भैया मैं डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व करूंगा, है ना। ये मैं हूं और मैं डिसीजन मेकिंग में सबको, लीडर जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन सबको जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये क्या है? डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। समझ में आ रही बात? यहां पे ऐसा नहीं है कि डिसीजन ये लोग लेते हैं ना, डिसीजन लेता लीडर ही है, लीडर विल टेक द डिसीजन, पर फर्क क्या है कि वहां पे जो ये डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन में सबको इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, अब यहां पे भी इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज पहला, इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन मोरल अमंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बीच में जॉब सेटिस्फेक्शन मोरल एम्प्लॉइज का काफी बूस्ट होता है इससे, ठीक है। दूसरा क्या है? इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अमंग सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट्स के बीच में उनकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को इंप्रूव करता है ना, अच्छे तरीके से वो डिसीजन ले सकते हैं। क्यों भाई? जब उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा सबऑर्डिनेट्स को, तो सबऑर्डिनेट्स की डिसीजन मेकिंग की स्किल्स भी तो डेवलप होंगी,
ओके और तीसरा क्या है, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग वर्कर, वर्कर के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, अपने लीडर के लिए भी, और एक फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव उनके अंदर डेवलप होती है। ओके तो ये तो एडवांटेजेस थे, पर इसके साथ डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? देखो जो ऑटोक्रेटिक के एडवांटेजेस थे ना वो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बनेंगे, और जो ऑटोक्रेटिक के डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पे क्या बनेंगे, एडवांटेजेस बनेंगे। तो यहाँ पे वहां पे क्या था, एडवांटेज था टाइम कंज्यूमिंग कम होता था, वहां पे टाइम कंजप्शन कम होता था, यहाँ इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। ये वहां के लिए सूटेबल नहीं है जहां पे सबऑर्डिनेट लीडर के साथ एक ज्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं, या वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो इतने लायक ही नहीं हो कि इंटरेक्शन कर पाए, है ना, उनकी स्किल्स उतनी ना हो, तो वहां पे ये सूटेबल नहीं है। ओके अब इसकी सूटेबिलिटी कहां पे है, व्हेन गोल ऑफ अ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो एम्प्लॉइज के बीच में जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़े, तो वहां पे वो इसको प्रेफर करेंगे। दूसरा, व्हेन द लीडर वांट टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट, जहां पे डिसीजन मेकिंग को वो चाहता है कि सब मिलके डिसीजन, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन रहे उस डिसीजन मेकिंग में, तो वहां के लिए आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो सूटेबल है। तीसरा है फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, थर्ड है फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे लीडर कहता है कि भैया एक चीज थी, अभी तक तो मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा था डिसीजन मेकिंग में, पर अब मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूं डिसीजन मेकिंग, तुम लो डिसीजन, मेरे को डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व मत करो। यहां पे वो क्या कहता है, यहां पे वो कहता है कि ये मैं अलग हूं, मेरे से बात मत करो, तुम आपस में चाहो तो डिसीजन ले लो, तो मैं उससे बाहर। लीडर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो कहता है कि भैया जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मुझे मत परेशान करना, आप आपस में डिसीजन ले लो। दिस इज कॉल्ड द फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब यहां पे भी क्या एडवांटेजेस है, एक पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली, है ना, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है डेमोक्रेटिक में। दूसरा है मैक्सिमम स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, यहां पे सबऑर्डिनेट का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्यों, क्योंकि अब तो डिसीजन भी वो ले रहे हैं ना, पहले तो चलो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे, बट अब क्या हो रहा था, डिसीजन भी वही ले रहे हैं। तीसरा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज है उनका पोटेंशियल का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, सही तरीके से, पूरा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, हर तरीके से आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया अपने ह्यूमन रिसोर्स का। ओके उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। अब लीडर यहां से हट गया ना, लीडर ने कहा कि भैया डिसीजन तुम ही ले लो आपस में, मेरे को मत इन्वॉल्व करो इसमें, तो यहां पे जो लीडर की गाइडेंस का जो एक सपोर्ट रहता था वो वहां पे क्या हो गया, हट गया, वो वहां पे नहीं रहा। इट इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीडर, ये लीडर के कॉन्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास, सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन लीड टू केओस। ओके सबऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, जहां पे ये हो सकता है, पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में दिक्कत आ जाए, ठीक है ना, तो वो वहां पे ये दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ किसका, आपका फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब सूटेबिलिटी कहां पे है इसकी, कहां पे ये जो फ्री स्टाइल ऑफ लीडरशिप या फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप सूटेबल है, दैट इज सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेन्ड एंड हाईली नॉलेजेबल, जहां पे आपके सबऑर्डिनेट बहुत ट्रेन हो और बहुत नॉलेजेबल हो, तभी तो वो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं ना, नहीं तो लीडर की जरूरत तो उनको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ही आपके कौन ले रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स। दूसरा है, सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो एंड दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डिसीजन लेना है उन्होंने, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, और वो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए रेडी रहे। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो, जहां पे हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में बात की और लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात की, फीचर्स ऑफ लीडरशिप के बारे में भी डिस्कशन किया हम लोगों ने। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज के अगले की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, की टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।